डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में एंशियंट हिस्ट्री में हम आप लोगों को पाषाण काल के बारे में बड़ी बातें समझा चुके हैं। लेकिन आज जिस कंटेंट पर चर्चा करेंगे वह है ताम्रपाषाण काल। और इस ताम्रपाषाण काल में हम आप लोगों को यह बताएंगे ताम्रपाषाण काल के अंदर का किन किन संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ। तो चलिए हम देखते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री में ताम्रपाषाण एंशियंट हिस्ट्री में ताम्रपाषाण काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में मनुष्य पत्थर के साथ साथ तांबा धातु का प्रयोग किया था। उस काल को ताम्रपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था वह 5000 ईसा पूर्व में किया गया। तो जाहिर सी बात है, भारत में ताम्रपाषाण काल के जो मुख्य क्षेत्र था वह कौन कौन था। तो सर्वप्रथम आप लोग यह जानिए कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, 2 में है मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और 3 नंबर में पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत। ओके, तो चलिए इसको हम देखते हैं कि ताम्रपाषाण काल उस काल को कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में मनुष्य पत्थर के साथ साथ तांबे धातु का प्रयोग किया हो उस काल को ताम्रपाषाणिक काल कहा जाता है। ओके, जाहिर सी बात है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 5000 ईसा पूर्व में तांबा धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। अनुमान के अनुसार तांबा धातु का प्रयोग सर्वप्रथम 5000 BC में किया गया। ओके, अब हम देखते हैं कि भारत में ताम्रपाषाणिक जो काल है वह किन किन क्षेत्र में
मुख्य रूप से फैला हुआ था। तो भारत में ताम्रप्रशांत अवस्था के मुख्य क्षेत्र है। भारत में ताम्रप्रशांत काल के भारत में ताम्रप्रशांत अवस्था के मुख्य क्षेत्र निम्न है। और कौन कौन है? नंबर 1 में जो है वह है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। नंबर 2 में है महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग। नंबर 2 में महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग। नंबर 3 में जो है वह है पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत। पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत। इस एरिया में जाहिर सी बात है ताम्रप्रशांत काल का डेवलपमेंट हुआ था। तो जाहिर सी बात है पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत और पश्चिमी महाराष्ट्र में एक उत्खनन हुआ। पश्चिमी महाराष्ट्र में व्यापक रूप से एक उत्खनन हुआ और उस उत्खनन में अहमदनगर की, कहाँ के? अहमदनगर की जाहिर सी बात है जोरबे, नेवासा एवं दायमाबाद पुणे जिले में चंदौली, सोनागांव, इनामगांव इत्यादि क्षेत्र जो है सम्मिलित है। कौन कौन क्षेत्र है? तो जाहिर सी बात है पश्चिमी भारत में व्यापक रूप से उत्खनन हुआ। उस खनन से यह पता चला कि महाराष्ट्र में के कुछ जो जिला है जैसे अहमदनगर के जोरबे, नेवासा एवं दायमाबाद पुणे जिलों में चंदौली, सोनागांव, इनामगांव इत्यादि क्षेत्र सम्मिलित है और ये सभी क्षेत्र जोरबे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। इस संस्कृति का इस कल्चर का जाहिर सी बात है जो काल निर्धारित किया गया वह 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के करीब माना जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। तो जाहिर सी बात है अब जानिए सर्वप्रथम कि वैसे तो यह सभ्यता ताम्रप्रशांत कालीन जो सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन कुछ भागों जैसे दैमा गांव एवं इनाम गांव में नगरीकरण का प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। यानी आपसे कोई पूछे कि ताम्रप्रशांत काल की जो सभ्यता था वह किस प्रकार की सभ्यता थी, तो वह ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन कुछ ऐसा भाग था जहाँ पर नगरीकरण का विकास हुआ था। तो वह कौन कौन भाग था? तो जाहिर सी बात है दैमा गांव एवं इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया का शुरुआत हुई थी, प्रारंभ हुई थी। ओके, इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आते हैं इससे रिलेटेड आप जाइए बनास घाटी में स्थित आहार कल्चर में सपाट कुल्हाड़ी
बनासघाट में स्थित आहार कल्चर जो ताम्र प्रशांत काल के अंतर्गत आता है, तो वहाँ से जो साक्ष्य मिला है, एक सपाट कुल्हाड़ी, चूड़ियाँ और कई तरह के चादरें जो है प्राप्त हुई है। यह सब किस चीज़ से उसका निर्माण हुआ है, तो यह सब का निर्माण तांबे से हुआ है और सब उपकरणों का निर्माण तांबा से किया गया है। तो भारतीय संस्कृति की समय सीमा जो है, भारतीय संस्कृति की समय सीमा 2100 यानी भारतीय संस्कृति की समय सीमा में ताम्र प्रसानिक का भी योगदान ज़्यादा है, जिसमें आहार संस्कृति का समय सीमा 2100 से 1500 ईस्वी के बीच माना जाता है। ओके, उसके बाद गिलुंद जो है, आप लोग समझिए कि गिलुंद एक प्लेस है जहाँ पर एक उपकरण मिला है, उस स्थान से गिलुंद की खुदाई से वहाँ पर एक हमको साक्ष्य मिला है। वह साक्ष्य किस प्रकार है, यानी प्रस्तर फलक उद्योग का अवशेष मिला है जो आहार संस्कृति का केंद्र बिंदु उसे माना जाता है। तो कौन स्थान है, तो गिलुंद। तो गिलुंद स्थान के उत्खनन से जाहिर सी बात है आहार संस्कृति का केंद्र बिंदु इसलिए माना जाता है कि वहाँ से जो उपकरण प्राप्त हुआ है, यानी एक प्रस्तर फलक और उद्योग का अवशेष मिला है। तो किसका मिला है, तो तांबा का मिला है, इसलिए आहार संस्कृति का केंद्र बिंदु उसे गिलुंद को माना जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। अब हम आते हैं, जाहिर सी बात है आहार संस्कृति, आप लोग समझिए कि आहार संस्कृति के लोग, आहार कल्चर में रहने वाले लोग, आहार संस्कृति के लोग गेहूँ, धान और दाल की खेती करते थे। पशुओं में जो है जाहिर सी बात है वह गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट और जानवर इत्यादि पालते थे। इस समय जाहिर सी बात है आहार कल्चर में इस समय जो है अधिकांश जो मकान जो है घास फूस यानी फूस के बना होता था और मिट्टी के बने हुए होते थे। तो उस कल्चर में ताम्र प्रशांत काल में जो मकान बना था घास फूस और मिट्टी का बना हुआ था, तो किस ताम्र प्रशांत में एक आहार कल्चर आता है, उसमें इसको जो है शामिल किया गया है कि घास फूस और मिट्टी का बना हुआ जो मकान है वह किस काल में बना है। तो आहार कल्चर में जाहिर सी बात है उसका निर्माण किया गया है। ओके, अब एक और कल्चर का डेवलपमेंट हुआ है ताम्र प्रशांत काल में, जिसका नाम है जोरबे कल्चर। इसके अंतर्गत एक 5 कमरा, कितना 5 कमरा वाला यानी एक मकान का जो है साक्ष्य मिला है। तो इस चीज़ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ताम्र प्रशांत काल कितना डेवलप किया था। जाहिर सी बात है इसमें मध्य भारत और दक्कन के एक अत्यंत भिन्न प्रकार की संस्कृति विकसित हुई थी, जिसमें जाहिर सी बात है जिसमें धातु जो है भिन्न प्रकार की, जिसमें धातु जो है का प्रयोग होता था और धातु का प्रयोग होता था, यानी कहने का अर्थ है कि मध्य भारत और दक्कन में एक जो है एक अत्यंत भिन्न प्रकार की, एक डिफरेंट टाइप्स का एक कल्चर डेवलप हुआ था, जिसमें धातु का प्रयोग होता था और वह नगर संस्कृति के स्तर तक जाहिर सी बात है कभी नहीं पहुंचा, क्योंकि वह ग्रामीण संस्कृति था। इसलिए इस संस्कृति को ताम्र प्रशांत संस्कृति कहा गया या ताम्र प्रशांत काल के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को समझिए आप लोग। इस संस्कृति के लोग आमतौर पर जो है लाल रंग के पर काले रंग से, यानी लाल रंग किस संस्कृति का, यानी ताम्र प्रशांत काल के लोग जो है लाल रंग के बर्तन पर जो है काले रंग से चित्रित मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे। लाल रंग पर इसका यानी लेप लगाते थे, यानी काले रंग का
चित्रित मिट्टी के बर्तनों का जो है प्रयोग करते थे। ताम्रपाषाण काल में इस सब चीज़ का डेवलपमेंट हुआ है। अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि ताम्रपाषाण काल में किन किन कल्चर का डेवलपमेंट हुआ और उसका क्या इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को आप लोग जानिए कि ताम्रपाषाण काल में कुछ कल्चर का विकास हुआ। उस कल्चर का नाम है, सर्वप्रथम आप लोग जानिए कि ताम्रपाषाण काल में कुछ संस्कृति डेवलप की, जिसका नाम है आहार संस्कृति, कैथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, सौजदा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, प्रभार संस्कृति और रंगपुर संस्कृति। और सबका पीरियड आप लोग लिख लीजिए लगभग। तो कुछ महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण संस्कृति है वो कौन कौन है, तो आप लोग जानिए कि कुछ महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण संस्कृति। ओके, नंबर 1 में हो जाएगा आपका, जाहिर सी बात है, वह है आहार संस्कृति। आहार संस्कृति, इसका पीरियड आहार संस्कृति, इस जाहिर सी बात है नंबर 1 में है आहार संस्कृति। इसका जो है काल लगभग 28, लगभग 28 BC। नंबर 2 में जो है वह कौन संस्कृति है, तो नंबर 2 में जो है वह है कैथा संस्कृति। नंबर 2 में कैथा इसका पीरियड जो है लगभग 2450 से 1700 BC। 2450 BC से 1700 BC। नंबर 3 में जो है वह है सौजदा संस्कृति। सौजदा संस्कृति नंबर 3 में सौजदा संस्कृति। इसका पीरियड लगभग जो है, जाहिर सी बात है, 2300 से 2000 ईसा पूर्व। 2300 BC 2000। ओके, 2300 से 2000 ईसा पूर्व BC। उसके बाद जोरवे 4 में हो गया। जोरवे संस्कृति, इस संस्कृति का जो काल, जाहिर सी बात है, 1500 से 900 ईसा पूर्व, लगभग 1500 से BC तो 900 BC। उसके बाद 5 में हो गया मालवा संस्कृति।
मालवा संस्कृति, इसका पीरियड जाहिर सी बात है 1900 से 1400 BC। 1900 BC तो 1400 BC। उसके बाद छठा हो गया आपका जो है प्रभास संस्कृति। प्रभास इसका पीरियड लगभग कितना माना गया है 2000 से 1400 ईसा पूर्व, यानी 2000 ईसा पूर्व टू 1400 ईसा पूर्व। साथ में जो है ताम्रपाषाणिक संस्कृति चुका जो डेवलपमेंट हुआ वो कौन है, वह है रंगपुर संस्कृति। वह है रंगपुर इसका पीरियड जो है 1700 BC से 1400, यानी लगभग 1700 BC से 1400, 1700 BC से 1400 BC माना गया है। तो यानी ताम्रपाषाणिक संस्कृति जो है जाहिर सी बात है ताम्रपाषाण काल में ताम्रपाषाण संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ। और कितने संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ तो 7 संस्कृति का यानी डेवलपमेंट हुआ। इसका पीरियड लगभग में इतिहासकारों ने यह निर्धारित की है, यानी हार संस्कृति लगभग 2800 ईसा पूर्व, कैथा संस्कृति 2450 से 1700 ईसा पूर्व, सौजदा संस्कृति 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, सौजदा का हो गया आपका। उसके बाद जो है जोरवे संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व, मारवा संस्कृति 1900 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व, प्रभास संस्कृति 1000 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व, रंगपुर संस्कृति 1700 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व। इस चीज़ को भली भांति आप लोग लिख लीजिए और समझिए। और इस ताम्रपाषाण संस्कृतियों का सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उनके जो है विशिष्ट प्रकार के जो है इन ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो 7 प्रकार की संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ, इसका सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उनके विशिष्ट प्रकार के जो चित्रित मृत भांड है वह उसके लिए वह काफ़ी फेमस है। तो जाहिर सी बात इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो है उसको आप लोग जानिए कि कैथा संस्कृति जो है, कैथा संस्कृति अपने उन लाल लेप वाले मृत भांड के लिए प्रसिद्ध है। कैथा संस्कृति अपने उन लाल मृत यानी मिट्टी का बना हुआ भांड के लिए प्रसिद्ध है, जिन पर चॉकलेटी रंग से तरह तरह के चित्र बने हुए थे। उसी प्रकार आहार संस्कृति वाले लोग किसी कारण फेमस होगा, तो आहार संस्कृति वाले लोग इसलिए फेमस थे कि वह काले रंग पर लाल रंग के जो है लेप चढ़ाते थे बर्तनों पर, और जो सफ़ेद डिजाइनों से उसे सजाते थे, उसके लिए फेमस थे। प्रभास और रंगपुर में जाहिर सी बात है मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस था। प्रभास जो कल्चर था वह मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस था। और जोरवे संस्कृति में जो है जिस मिट्टी का भांड मिला उस पर लाल रंग पर काले रंग का रेत लगा हुआ था। तो जाहिर सी बात ताम्रपाषाणी संस्कृति में से अधिकांश जो कल्चर है वह कहाँ कहाँ मिला, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिए कि ताम्रपाषाणी संस्कृतियों में से अधिकांश संस्कृति ताम्रपाषाण संस्कृति
प्रशांत संस्कृतियों में प्रशांत संस्कृतियों में से अधिकांश प्रशांत संस्कृतियों में से अधिकांश संस्कृति कहाँ कहाँ मिला है, तो जाहिर सी बात है कि वह राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओके, उसके बाद जो है गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र, इसके अलावा गुजरात महाराष्ट्र के अर्धशुष्क इलाकों में, गुजरात महाराष्ट्र के अर्धशुष्क इलाकों में पहले हुई थी तामसानी यानी कल्चर। भारत के यानी गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश राज्यों के अर्धशुष्क इलाकों में यानी गुजरात और महाराष्ट्र के अर्धशुष्क इलाकों में ताम्रप्रसानी यानी कल्चर संस्कृतियाँ काफ़ी डेवलप की थी। इस कंटेंट को वाली बात आप लोग समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में जाहिर सी बात है नेक्स्ट टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक्स।